अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और अफगान मफाहमती अमल से मुतालिक बातचीत होगी। IMF का वक्त मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 2 मई तक पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में ज़्यादा अहमियत के हामिल मसाइल टैक्स, तवानाई, पेट्रोलियम और गैस के शोबों से मुतालिक है। आसिफ अली जरदारी आज जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत और अबूरी जमानत में तोसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तारपुर की अबूरी जमानत का आज आखिरी रोज है। DGISPR आज दोपहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। खिते की सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची के इलाके माड़ीपुर में फायरिंग, जख्मी सजाद दौरान इलाज दम तोड़ गया। उधर कराची से पंजाब जाने वाली बस और ट्रेलर में टक्कर, बस ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, डॉक्टर बुशरा और साइमा नामी खातून ने रेहाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। मुतासरा मुलाजमा का कहना है कि मालिकान बिला जवाज इल्जाम लगाकर अजियत देते और तशद्दुद करते थे। दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन से जाँ बहक नहनी निशवा के लिए कराची में जौहर मोड़ पर दिया गया धरना रंग ले आया। सिंध हुकूमत ने मामले पर तहकीकाती कमीशन के क़याम का मुतालबा मान लिया। सूबाई मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब की निशवा के वालिद को फ़ोन पर यकीन दहानी के बाद धरना खत्म हो गया। कराची में PTI के जलसे में बदनस्मी, खिलाड़ी एक दूसरे से दस्तों गिरेबां, कुर्सियां और पत्थर बरसा दिए। 5 अफराद जख्मी, कारकुन रहनुमाओं को स्टेज पर अकेला छोड़कर चलते बने। PTI रहनुमाओं को मजबूरन जलसा अधूरा छोड़ना पड़ा। चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान न्यासी का नोटिस, जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सर्टिफाइड मुजरमों की बीमारी बहाना है, बीमारी के पीछे निशाना लंदन तक जाना है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कानून की हुक्मरानी के लिए ताकतवर लोगों को आइन और कानून के शिकंजे में लाना जरूरी है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, अमीर के लिए और गरीब के लिए और। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों की सफाई होगी। पाक चीन दोस्ती में नया संगे मील, आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान को आसियान ममालिक के मसावी बरामदात की सहूलत। पाकिस्तान सालाना $1 अरब की बरामदात करेगा। 75% टैरिफ लाइन का तनाज़ा खात्म। 313 अशिया की तजारत ड्यूटी फ्री होगी। रेलवे ML1 मुआहिदा भी हो गया। पेशावर से कराची तक डबल ट्रैक बिछाया जाएगा।
पाकिस्तान और चीन का राबतों का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। इमरान खान और चीनी सदर में सियासत, सलामती और मुआशी ताउन पर भी बातचीत। चीनी सदर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अज़्म। बोले वक्त के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इमरान खान की चीनी नायब सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। हुकूमत अपोजिशन की कोई तजवीज़ मानने को तैयार नहीं। अपोजिशन ब्रीफिंग में गई लेकिन वज़ीर आज़म नहीं आए। PTI का हर बंदा बगैर सबूत की गालियां दे रहा है। कमर जमान कायरा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। परवेज खटक ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अपोजिशन को पार्लियामेंट में आना चाहिए। ये चाहते हैं लूटमार की पूछगछ ना की जाए। हैदराबाद में यतीम बच्चों की कफालत के लिए एक शाम इंसानियत के नाम से तकरीब। बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। लोधरा का 20 साला मेहनतकश मजदूरी करते हुए गिरकर अपाहिज हो गया। शहरियार से बूढ़ी मां और छोटे भाई के अखराजात पूरे करना मुश्किल। घर का वाहिद सहारा खुद किसी सहारे और मसीहा का मुंतज़िर। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी। हमलावर ने तफरीह के लिए इकट्ठे होने वाले लोगों पर गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स पैदल चलता हुआ आया और फायरिंग शुरू कर दी। ट्रंप ईरान से जंग नहीं चाहते, गैर मुल्की कुव्वतें उन्हें उकसा रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का कहना है, ईरान पर दबाव बढ़ाने के अमरीकी फैसले पर दुनिया खुश नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। उधर ईरान की एक मरतबा फिर आबनाए हरमस को बंद करने की धमकी। ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी का कहना है कि ईरानी तेल वहां से नहीं गुजरने दिया गया तो दूसरों के तेल का रास्ता भी मजबूत कर दिया जाएगा। हिस्पानवी इंतखाबात, सरकारी नताइज के मुताबिक वज़ीर आज़म पेड्रो की सोशलिस्ट पार्टी 123 सीटों के साथ आगे। पार्टिडो पॉपुलर 66 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात चौथे मरहले में वोटिंग आज हो रही है। 9 रियासतों के 72 हलकों में वोट डाले जाएंगे। कश्मीरियों ने एक बार फिर इंतखाबी ढोंग मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत की अपील पर अनंतनाग में हड़ताल, पोलिंग स्टेशन वीरान, सड़कें सुनसान। अदाकार और गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ डट गए। कहते हैं कानून की नज़र में बेगुनाह साबित हो गया। अब अवामी अदालत में मीशा शफी के खिलाफ सबूत पेश करूंगा। अली जफर की अहलिया आयशा ने कहा, उनके शौहर फरामोश कर भी दें तो वो कभी मीशा शफी को मुआफ नहीं करेंगी। बरजस्ता मज़ाह और फिलबदी गुफ्तगू पर मलका रखने वाला फनकार शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ की बरसी आज मनाई जा रही है। मुनव्वर ज़रीफ ने 300 से ज़ायद फिल्मों में बेमिसाल अदाकारी की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तालिब और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद और अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी ज़ल्मे खलीलजाद और एलिस वेल्स की इस्लामाबाद आमद की तस्दीक कर दी है। कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और अफगान मुफाहमती अमल से मुताल्लिक बातचीत होगी। इसी पर बात करेंगे। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा कब तक आमद मुतवक्के है और कौन सी अहम मुलाकातें होंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो 10 अप्रैल से जो है वो खित्ते के अहम दौरे पर हैं। इससे कबल उन्होंने जो है वो यूरोप और दीगर ममालिक का अहम दौरा किया है और अब वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स जो है वो भी 21 तारीख से जो है वो खित्ते के अहम दौरे पर हैं और पाकिस्तान में उनका दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे में जो है वो दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ अफगान मुफाहमती अमल पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम किए गए हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो है वो उस पर रोशनी डाली जाएगी। जबकि जनूबी एशिया में जो कशीदगी की सूरत हाल है, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के माबैन जो सूरत हाल है वो सलामती को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से जो है वो उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाक अमरीका वीज़ा उमूर और सिफारती रुकावटें जो हैं वो भी मौजूद बहस होंगी। पाक अमरीका तिजारती, इक़्तिसादी और सरमायाकारी उमूर और FATF के जो उमूर हैं वो भी ज़ेरे बहस आने की तवक्को है। और इसी के साथ साथ जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो इस दौरे के बाद हमारे ज़राए का कहना है कि वो कतर भी जाएंगे, जहाँ उम्मीद की जा रही है कि अफगान तालिबान और ज़ल्मे खलीलजाद के माबैन एक दफ़ा फिर जो है एक मुज़ाकराती अमल का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो इस हवाले से जो है ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान की अहमियत जो है इस सिलसिले में इंतहाई आम है। अमरीकी वफ्द जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान पहुंचने वाला है और वजारत खारजा में उनके अहम मशावरती इजलास होगा। इसी हवाले से ये भी बताता चलूँ कि ज़राए का कहना है कि अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी वफ्द की किसी भी मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हो सका। ताहम अमरीका की जानिब से जो है वो सरतोड़ कोशिश है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अमरीकी वफ्द की जो है वो अहम मुलाकात जो है वो करवाई जाए। पाकिस्तान में जो है वो आला सतह की सरकारी ओहदेदारान के साथ साथ जो है वो अस्करी हुक्काम के साथ भी अमरीकी वफ्द की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। जी, अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। फैसल, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।